सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव और मेरा प्यार भरा नमस्कार। सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो उस घटना के बारे में है जिसकी चर्चा आजकल राजस्थान में बहुत जोरों शोरों से हो रही है। राजस्थान के एक बहुत पुराने गांव सिकेड़ी में रहने वाले राजू और अशोक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर सभी के होश उड़ गए। राजू और अशोक गरीब किसान थे जो मूंगफली की खेती किया करते थे। एक दिन शाम को वे दोनों अपने खेतों से घर वापस आ रहे थे। उनके रास्ते में एक बहुत पुराना कुआं पड़ता था। उस कुएं के पास राजू की चप्पल टूट गई और वो नीचे झुककर उसे ठीक करने लगा। तभी अशोक ने देखा कि एक काला नाग राजू की ओर फन उठाए हुए है। अशोक को लगा कि वो नाग राजू के हिलते ही उसे डस लेगा। उसने आव देखा ना ताव और फावड़ा उठाकर नाग के सिर पर वार कर दिया। फावड़े के वार से नाग का सिर धड़ से अलग हो गया। राजू ये सब देखकर घबरा गया और अशोक से कहा, तुमने इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर दिया? नाग भगवान शिव का आभूषण होता है और इसकी हत्या से घोर पाप लगता है। राजू की बात सुनकर अशोक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों इतने घबरा गए कि कटे सांप को वहीं छोड़कर घर की तरफ भाग पड़े। उनके जाने के कुछ समय बाद उस नाग के पास एक बहुत सुंदर लड़की आई और नाग को देखकर रोने लगी। कुछ ही देर बाद वो लड़की नागिन के रूप में आ गई। वास्तव में वो लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी और कुएं के पास मरा पड़ा नाग कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग था। नागिन ने नाग की आंखों में देखा तो उसे नाग के कातिलों की तस्वीर साफ साफ दिख गई। इच्छाधारी नाग नागिन की ये खासियत होती है कि उनकी आंखों में मारने वाले इंसान की तस्वीर रह जाती है और उसका साथी उस तस्वीर को देखकर मौत का बदला जरूर लेता है। उस इच्छाधारी नागिन ने भी अपने नाग के हत्यारों से बदला लेने का प्रण लिया और वो उनके इंतजार में कुएं के पास ही छिप गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ को याद करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। अगले दिन जब राजू और रवि खेतों से अपने घर जा रहे थे तो नागिन ने उनको पहचान लिया और उसने एक बहुत ही सुंदर बकरी के बच्चे का रूप धारण कर लिया। बकरी का बच्चा बनकर वो उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। राजू और अशोक की नजर उस पर गई तो दोनों को उस पर प्यार आ गया। वे उसे अपने घर ले आए और अपने खेत की कच्ची मूंगफली उसे खिलाकर गांव में उसके मालिक की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पूरे गांव में पता किया लेकिन किसी की भी बकरी का बच्चा गायब नहीं था। उन दोनों को घर आते आते रात हो गई। घर आकर देखा तो उन्हें वो बकरी का बच्चा आंगन में नहीं मिला। तभी उन्हें घर के बाहर से उसके मिनमिनाने की आवाज आई। वे दोनों बाहर गए तो वो बच्चा भागने लगा। उसको पकड़ने के लिए वे दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते वो बच्चा उसी कुएं के पास रुक गया और वे दोनों भी वहां पहुंच गए। तभी वो बकरी का बच्चा विशाल नागिन के रूप में आ गया और गुस्से से अपना बड़ा फन उनकी तरफ उठा लिया। राजू और अशोक को समझ आ गया कि ये एक इच्छाधारी नागिन है जो उनसे बदला लेना चाहती है। दोनों ने हाथ जोड़कर उससे रोते रोते अपने प्राणों की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो उनके गिड़गिड़ाने पर भी नहीं मानी। नागिन ने उन दोनों को कई बार डसा और मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह राजू और अशोक के शरीर गांव वालों को उसी कुएं में तैरते मिले जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसलिए कभी भी सांप को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इस घटना के बाद सिकड़ी गांव के लोगों में डर और दहशत अपना घर बना चुकी है और इस घटना की चर्चा राजस्थान में जोरों पर है।
दोस्तों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और घटना को आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और प्यार भरा नमस्कार।